यह भरोसा कोई अंधविश्वास नहीं, यह अनुभव है। जिसने जीवन को ध्यान से देखा उसने पाया कि हर क्षण ठीक उसी तरह खुलता है जैसा उसे खुलना चाहिए। तुम्हें सिर्फ यह सीखना है कि जीवन पर भरोसा कैसे किया जाए। भरोसा करने का अर्थ है अपने नियंत्रण को छोड़ देना, और यही कठिन लगता है। मन हमेशा नियंत्रण चाहता है। मन को डर लगता है कि अगर उसने नियंत्रण छोड़ा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन सच्चाई उलटी है। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तभी जीवन अपनी पूरी सुंदरता में प्रकट होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह भरोसे के साथ आता है। वह नहीं जानता कि कौन उसे संभालेगा, कौन उसे खिलाएगा, लेकिन अस्तित्व उसे संभालता है। जीवन का यह रहस्य बचपन में सहज था, फिर मन बड़ा होता गया, डर बढ़ता गया और भरोसा मिटता गया। अब उसी भरोसे को फिर से जगाना है। जो व्यक्ति भरोसा करना सीख जाता है उसके लिए हर दिन नया होता है। वह हर सुबह ऐसे जागता है जैसे पहली बार जीवन में आंख खुली हो। वह हर रात ऐसे सोता है जैसे जीवन का सबसे सुंदर दिन बीत गया हो। उसके लिए कोई कल नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, बस यह क्षण होता है जो अनंत में खुलता चला जाता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो क्या मैं जिम्मेदार रहूंगा। लोग कहते हैं बिना चिंता के जीवन ढीला हो जाएगा, लेकिन यह भ्रम है। चिंता जिम्मेदारी नहीं है। चिंता तो जिम्मेदारी को भी जहर बना देती है। जो व्यक्ति सच में जागरूक है वो बिना चिंता के भी पूरी तरह जिम्मेदार होता है, बल्कि और भी अधिक, क्योंकि अब उसके कर्म में स्पष्टता है। अब उसका हर कार्य ध्यान से जन्म लेता है, भय से नहीं। जब तुम चिंता से मुक्त होकर कार्य करते हो तो तुम्हारा काम कला बन जाता है। तब तुम जो भी करते हो उसमें तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व शामिल होता है, और ऐसा कार्य न सिर्फ सफल होता है बल्कि आनंददायक भी होता है। आज में जीना मतलब हर छोटे काम में पूर्णता से उतर जाना। जब तुम चाय पी रहे हो तो केवल चाय पीना, जब चल रहे हो तो केवल चलना, जब सांस ले रहे हो तो केवल सांस लेना, जब हंस रहे हो तो केवल चलना, जब सांस लेना केवल हंसना। ये केवल शब्द बहुत गहरा है। यही ध्यान की जड़ है, क्योंकि जब तुम पूरी तरह किसी एक चीज में होते हो तो बाकी सब गायब हो जाता है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी चीज को पूरी तरह करते हो तो समय रुक जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि घंटे बीत गए। ये वही पल होता है जब तुम आज में होते हो। यही आनंद का क्षण है, यही ध्यान का बीज है। आज में जीने का मतलब यह नहीं कि तुम भविष्य के प्रति लापरवाह हो। इसका अर्थ है कि तुम भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में सही कार्य करते हो। जब तुम इस क्षण में पूर्ण हो तो भविष्य अपने आप सही दिशा में बनता है। जीवन का नियम यही है, जो वर्तमान को ठीक से जीता है उसका भविष्य अपने आप ठीक हो जाता है। जो वर्तमान को खो देता है उसका भविष्य हमेशा अधूरा रहता है। इसलिए चिंता मत करो कि कल क्या होगा, बस ये देखो कि अभी तुम क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो। यही देखना तुम्हें जागरूक बनाएगा, और जब जागरूकता आती है तो सब कुछ बदल जाता है। जागरूकता चिंता की मौत है, क्योंकि चिंता अंधेरे में पनपती है। जब तुम रोशनी लाते हो, देखने की रोशनी, समझ की रोशनी, तो चिंता गायब हो जाती है। कभी सोचा है कि चिंता आखिर है क्या? वह कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, वह तो तुम्हारे ही मन की एक पुरानी चाल है। वह तुम्हें कभी अब में नहीं रहने देती। वह तुम्हें या तो कल की कल्पनाओं में भेज देती है या बीते कल की यादों में बांध देती है। मन को हमेशा गति चाहिए, उसे ठहरना नहीं आता, और ठहरना ही जीवन का द्वार है। चिंता का अर्थ है जो है उसे छोड़कर जो नहीं है के पीछे भागना। चिंता का अर्थ है उस जीवन को अनदेखा करना जो तुम्हारे भीतर घट रहा है, और उस जीवन के बारे में सोचना जो शायद कभी घटेगा ही नहीं। मन भविष्य की चिंता में इतना उलझ जाता है कि वर्तमान की सुंदरता उसके लिए अंधकार बन जाती है। देखो, जीवन हमेशा अभी में घटता है। अस्तित्व को कल का कोई ज्ञान नहीं। फूल अभी खिलता है, पक्षी अभी गाता है, हवा अभी बहती है, और तुम कल के जाल में फंसे रहते हो। तुम सोचते हो कल क्या होगा, और इसी सोच में आज क्या है तुमसे छूट जाता है। जो वर्तमान में जीता है
वह चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि चिंता की जड़ भविष्य में है। वर्तमान में चिंता संभव ही नहीं। तुम अभी बैठो, आंखें बंद करो और देखो, अभी इस क्षण में क्या कोई चिंता है? नहीं। वह तभी आती है जब मन भविष्य की कल्पना करता है, और जब कल्पना टूट जाती है तो चिंता भी धुआं बनकर मिट जाती है। जीवन का रहस्य यही है। जितना तुम वर्तमान में उतरोगे उतना जीवन तुम्हें अपने रहस्य खोल देगा। वर्तमान में प्रवेश करना ध्यान की शुरुआत है, और ध्यान में ठहर जाना मुक्ति का आरंभ। कभी कभी लोग कहते हैं हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं, पर वे ये नहीं समझते कि चिंता कोई वस्तु नहीं जिसे फेंक दिया जाए। वह तो अंधकार की तरह है। अंधकार को मिटाया नहीं जाता, बस दीपक जलाया जाता है, और वही दीपक है जागरूकता। जब तुम सचेत होते हो तो तुम देखते हो कि मन कैसे अनवरत विचार पैदा कर रहा है, भविष्य के डर, संभावनाएं, उम्मीदें। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा न हुआ तो, ये सारे अगर ही चिंता के बीज हैं। और एक साक्षी बनकर जब तुम इन्हें देखते हो तो वे बीज खुद जल जाते हैं। चिंता हमेशा नियंत्रण से जुड़ी है। तुम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार हो, और जब जीवन तुम्हारी योजना से अलग चलता है तो तुम्हें पीड़ा होती है। पर जीवन तुम्हारी योजना के लिए नहीं है, वह अपने स्वाभाविक प्रवाह में बहता है। जिस दिन न तुमने यह स्वीकार लिया कि जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उस दिन चिंता का अंत शुरू हो जाता है। स्वीकृति यही ध्यान का पहला चरण है। जो है उसे हां कहना, जो घट रहा है उसे स्वीकार लेना, क्योंकि जो भी घट रहा है वो उसी दिव्यता की योजना है जिसने तुम्हें जीवन दिया है। उस बुद्धिमत्ता पर भरोसा करो जो तुम्हारे हृदय को धड़काती है, जो पेड़ों में रस बहाती है, जो बादलों को चलाती है। वही बुद्धिमत्ता तुम्हारे जीवन का संचालन कर रही है। भरोसा करने वाला कभी चिंतित नहीं होता, क्योंकि भरोसा मतलब समर्पण, और समर्पण में भय नहीं रहता। भय वही होता है जहां अहंकार है, जो कहता है मैं सब नियंत्रित करूंगा। लेकिन अहंकार जितना मजबूत होगा, चिंता उतनी ही गहरी होगी, क्योंकि जीवन को कोई मैं चला ही नहीं सकता। जीवन को समझने का एक ही मार्ग है, उसे होने दो। जैसे नदी बह रही है वैसे ही तुम बहो। तुम उसे दिशा देने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो बहना सीख जाता है वह मंजिल तक स्वयं पहुंच जाता है। जीवन एक यात्रा है, और यह यात्रा किसी मंजिल की ओर नहीं जा रही। यह यात्रा स्वयं में आनंद है। चिंता हमेशा वहां जन्म लेती है जहां तुम किसी मंजिल को पकड़ लेना चाहते हो, और वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति मंजिल को छोड़ देता है। वह कहता है यही हूं, यही पर्याप्त है। वर्तमान में जीने वाला कभी खाली नहीं होता। वह हर क्षण में कुछ न कुछ पाता रहता है। कभी हवा में संगीत, कभी चुप्पी में कविता, कभी आंखों में मौन का सागर। क्योंकि जब मन शांत होता है तो जीवन बोलने लगता है, अस्तित्व अपना रहस्य खोल देता है। चिंता का कारण यह है कि तुम अपने मन पर भरोसा करते हो, अस्तित्व पर नहीं। तुम्हारा मन हमेशा डरा हुआ है, क्योंकि वह छोटा है, सीमित है, और उसे हमेशा सुरक्षा चाहिए। लेकिन जीवन सुरक्षा नहीं देता, वह केवल अवसर देता है, विकास के, विस्तार के, अनुभव के। अगर तुम उसे अपनाओ तो वह तुम्हें मुक्त कर देगा। ध्यान दो, जिसे तुम कल कहते हो वह कभी आता नहीं, वह जब आता है तो आज बन जाता है। इसलिए कल एक भ्रम है, और जो भ्रम में जीता है वह चिंता से भरा रहता है। जो सत्य में जीता है इस क्षण में वह सदा शांत रहता है। मन का काम है कल्पना करना, और आत्मा का स्वभाव है अनुभव करना। तुम्हारी मुसीबत यही है कि तुमने अनुभव छोड़कर कल्पना पकड़ ली है। जब तुम अनुभव पर लौटते हो तो चिंता गिर जाती है, क्योंकि अनुभव हमेशा अभी में है और कल्पना हमेशा कल में। वर्तमान में जीना कोई विचार नहीं, ये तो एक कला है, धीरे धीरे सीखी जाती है। हर बार जब तुम खुद को भविष्य में पाते हो तो प्यार से लौट आओ इस क्षण में। जब तुम खाना खा रहे हो तो केवल खाना खाओ। जब तुम चल रहे हो तो केवल चलो। जब तुम सांस ले रहे हो तो सिर्फ सांस लो। यही ध्यान है, यही वर्तमान में जीना है। तुम देखोगे
जैसे जैसे तुम यह अभ्यास करते हो, मन शांत होने लगता है। वह अब तुम्हें खींच नहीं पाता, वह अब भविष्य की चिंता में उलझाता नहीं। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, स्थिरता की, मौन की, संतोष की। धीरे धीरे तुम यह अनुभव करोगे कि चिंता का अभाव खालीपन नहीं बल्कि गहराई है। जब चिंता नहीं होती तो भीतर एक मधुर संगीत बजने लगता है। वह संगीत आत्मा का है, वह कोई आवाज नहीं, वह मौन का कंपन है। और जब यह मौन प्रकट होता है तो जीवन बदल जाता है। अब तुम वही काम करते हो पर अब उनमें सहजता है। अब तुम वही रास्ते चलते हो पर अब हर कदम में नृत्य है। अब तुम